बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को लेकर के। जो बिहार की शिक्षक भर्ती है, एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। जो बिहार की सरकार है वो बीएड को प्राथमिक में शामिल कराने का जो अथक प्रयास है उसको लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट लगा दी है। पूरी तरीके से बात करेंगे क्या कुछ मैटर है, क्या बीएड का भविष्य अभी भी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए सुरक्षित है। पूरी तरीके से बात करेंगे, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर एक न्यूज आर्टिकल प्रकाशित हुई है कि 1 से 5वीं के शिक्षक नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट गई सरकार। डियर, यहां आप आएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन में लिखा हुआ है कि पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार ने दलील दी थी कि बीएड वालों को प्राइमरी टीचर नहीं बनाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार के संबंध में नहीं है। 22 सितंबर को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच ने बिहार सरकार की दलील को खारिज कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार में भी लागू होगा। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो बिहार की शिक्षक भर्ती है, यहां पर जो सरकार है बिहार की, वो पूरी तरीके से दोनों अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं अपनी तरफ मोड़ने का प्रयास कर रही थी। एक तरफ डीएलएड के अभ्यर्थियों को कह रही थी कि हम सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, और वहीं दूसरी तरफ बीएड के लिए उसने क्लैरिफिकेशन याचिका नहीं दायर की थी पटना हाई कोर्ट में, बल्कि बीएड को प्राथमिक में शामिल कराने के लिए याचिका लगा दी थी। और उसके बाद चुपके से और उसी का डिसीजन आया था, पटना हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से बीएड को वहां पर अवैध करने की बात कर दी थी और जो सरकार की अपील थी उसको खारिज कर दी थी। अब सरकार ने एक नया पैंतरा बदलते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक एसएलपी दायर कर दी है। आप यहां पर देख सकते हैं बीएड डिग्री मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है बिहार की सरकार। अगर जल्दी से स्क्रीन में पढ़ा जाए तो लिखा है, बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक के योग्य नहीं मानने के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। राज्य सरकार द्वारा एसएलपी दायर कर दी गई कि सरकार की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस बाबत महाधिवक्ता पीके शाही ने बताया कि बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं मानने का फैसला 11 अगस्त को आया था और इससे पहले बीपीएससी ने नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया। ठीक है डियर, मैं आपको समझाता हूं। यहां पर जो विज्ञापन आया था वो मई 2023 का आया था, लेकिन उसके पहले बीएड का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच चुका था, क्योंकि 25 नवंबर 2021 को राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा एनसीटी का बनाया गया गजट सबसे पहली बार क्वेश्चन था। तो आखिरकार जब आपने विज्ञापन निकाला तो उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम आदेश का मेंशन आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी आपने देखा था केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से केबीएस पीआरटी सेक्शंस का जो रिजल्ट आना था, उसने अपने नोटिफिकेशंस में पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि हम बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर ही निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं बिहार की जो सरकार है निश्चित तौर पर उन्होंने तथ्य छुपाया था। उन्होंने नोटिफिकेशंस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र क्यों नहीं किया? ये सारे जवाब बिहार की सरकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अभी रखने होंगे, जो बिहार सरकार ने एसएलपी के रूप में दायर किया है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है बिहार की, वो केवल और केवल गुमराह कर रही है। और अगर आपका जब नोटिफिकेशन आया था मई 2023 में, तो उससे पहले राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा ये एनसीटी का गजट रद्द कर दिया गया था और मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज था, यानी कि पेंडिंग था। तो आपको भर्ती प्रक्रिया के नोटिफिकेशंस में लिखना चाहिए था, आपने क्यों नहीं लिखा? इन सारे सवालों की जो जवाब है वो बिहार की सरकार को अब सुप्रीम कोर्ट में देना होगा, क्योंकि उसके पहले मैं आपको बता दूं बिहार की सरकार को कहीं ना कहीं कई बार एसएलपीआई इनकी खारिज की गई हैं। 11 अगस्त 2023 के बाद डीएलएड की तरफ से 28 अगस्त को एक जजमेंट आता है जो रिट लगाई गई थी कि बीएड को अब यहां पर क्यों एग्जाम में बैठने के लिए पार्टिसिपेट कराया जा रहा है बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्टी जरूर नहीं है बिहार की सरकार, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जजमेंट का जो सुप्रीम कोर्ट का आया है 11 अगस्त 2023 का, उसी के अकॉर्डिंग बिहार की सरकार काम करेगी। और फिर से पटना हाई कोर्ट के द्वारा बीएड को कोई राहत नहीं दी गई, सरकार को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया और सरकार की अपील को खारिज किया गया और उसके बाद सरकार ने मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिट किया है। आप देख सकते हैं बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से की है फरियाद कि बीएड डिग्री वालों को भी बनाए प्राथमिक के लिए पात्र, लेकिन इसकी जो उम्मीदें हैं डियर वो काफी कम है और इससे जो मामला है निश्चित तौर पर वो पचड़े में फंस जाएगा।
बिहार की शिक्षक भर्ती में जहां अभ्यर्थी सोच रहे थे कि जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र बटेंगे और दूसरे फेज की शिक्षक भर्ती स्टार्ट होगी, फिलहाल अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के बाद ही इसका जो रिजल्ट है और भर्तियां हैं वो देखने को मिलेगी, क्योंकि बीएड डिग्री की तरफ से जो बिहार की सरकार है उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक एसएलपी दायर कर दी है और पटना हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसके खिलाफ में जाकर के सुप्रीम कोर्ट में ये एसएलपी लगाई गई है। उम्मीद करता हूं डाउट क्लियर हुआ होगा। निश्चित तौर पर बिहार का जो शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन था वो जजमेंट के पहले का है, लेकिन उसके पहले जो प्रक्रिया थी वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन थी और 25 नवंबर 2021 को राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा पहले ही इस गजट को क्वैश किया जा चुका था और उस गजट को जब क्वैश किया गया था तो भर्ती प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार का कोई स्टे सर्वोच्च न्यायालय ने शुरुआत से नहीं दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो लीगल है पीआरटी के लिए 125 के लिए वो सिर्फ और सिर्फ डीएलएड है और इसकी वजह से राजस्थान में रीट में बीएड को सबसे पहले इनवाइलेट किया गया था और केबीएफ ने अब जब अपना नोटिफिकेशन निकाला था तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया था। तो आखिरकार उसके बाद जब बिहार में नोटिफिकेशन आया था तो बिहार सरकार ने अपने नोटिफिकेशंस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो पेंडिंग केस था बीएड एलिजिबिलिटी का उसका हवाला क्यों नहीं दिया? क्यों? क्योंकि उसने हवाला अगर दिया होता तो इस मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी के रूप में दायर न करती, लेकिन इन सारे सवालों का जवाब बिहार सरकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में देने पड़ेंगी। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ चुके होंगे कि आखिरकार इस मैटर का जो भविष्य है वो क्या कुछ होगा। उम्मीद करता हूं डाउट क्लियर हुआ होगा। जैसे ही कोई और बड़ी अपडेट आएगी आपसे जुड़ते रहेंगे। आप लोग चैनल का सपोर्ट कीजिए, चैनल आपकी आवाज उठाने के लिए और सत्यता से परिचित कराने के लिए बनाया गया है। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।